हेलो गाइस। आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन और हेलोरीज। इसके पहले हमने 3-4 वीडियो में देख लिया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेलो एल्केन और हेलोरीज। उसके बाद देखा था नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन और हेलोरीज। उसके बाद हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। आज उसी के आगे हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जो कि हमारा होगा हेलोजन एक्सचेंज मेथड से। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो उनको देखिए। और आज हम इसमें क्या सीखने वाले पहले वो बता देते हैं। इसमें जो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है उसमें दो चीजें आती हैं। एक आता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, जो कि एक नेमिंग रिएक्शन भी है, और दूसरा आता है शॉर्ट्स रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे हुन्स डिकर रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को अगर आप नहीं जानते तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारा जो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है उसमें जो हमारी पहली रिएक्शन होता है या वो क्या होता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और फिंकलस्टीन रिएक्शन से हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं हेलो एल्केन की। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एल्किल हैलाइड ले लेंगे और उसकी रिएक्शन करा देंगे सोडियम आयोडाइड की। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, कभी कभी एसीटोन लिखा रहता है और कभी कभी क्या लिखा था, ड्राई एसीटोन। जब एल्किल हैलाइड और सोडियम आयोडाइड दोनों क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, तो एल्किल हैलाइड का X और सोडियम आयोडाइड का सोडियम दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और बनाते क्या है, सोडियम हैलाइड बना लेते हैं। यहां पे जो हैलाइड यूज किया गया है वो क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। जो बचा हुआ एल्किल ग्रुप है वो आयोडीन से कंबाइन होकर क्या बनाएगा, एल्किल आयोडाइड बना लेगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था। इसको बोलते हैं एल्किल आयोडाइड। यहां पे लिखा है हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो यहां पे देखो ये भी हेलोजन होता है और आयोडीन भी क्या होता है, एक हेलोजन होता है। तो इन दोनों को क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो यहां पे क्या हुआ, एक्स की जगह पर आयोडीन आ गया है, तो यहां पे क्या हो गया, एल्किल आयोडाइड, और इधर क्या बन गया, सोडियम हैलाइड। तो ये क्या हमारा था, ये एल्किल हैलाइड था, एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से होती है तो यहाँ पे एसीटोन प्रेजेंट होता है। जो एसीटोन होता है वो प्रेसिपिटेट बना लेता है किसका, सोडियम हैलाइड का, और इधर क्या बन जाता है, एल्किल हैलाइड। ये हमारा जनरल मेथड है। अब इसी को हम देख लेते हैं कि हम एल्किल ग्रुप को बदल बदल के अनेक तरीके के एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। यह स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो यहां पे हमने एल्किल ग्रुप को हमने बदल दिया है, जो कि ले लिया मिथाइल, और यहां पे हेलोजन है। हेलोजन को भी हम बदल देते हैं, यहां पे हम क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, और उसकी रिएक्शन करा देते हैं सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन भी लिखा हो सकता है और ड्राई एसीटोन भी ले सकता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये वाला हैलाइड है वो सोडियम के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा, और जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड, क्योंकि मिथाइल के साथ ये आयोडीन जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, मिथाइल आयोडाइड, जो कि इस तरीके से इसे बोलेंगे
मिथाइल क्लोराइड। ये हमारा सोडियम आयोडाइड हो गया। और ये हमारा क्या बन गया? मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड। और उधर क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारा प्रिपरेशन हो गया। अब आगे देखेंगे हम। अगर यहां पे हम मिथाइल की जगह पर इस तरीके से ले लेते हैं ये, तो यहां पे जो क्लोरीन है वो एक्सचेंज हो जाएगा किसके साथ? आयोडीन के साथ। और क्या नया प्रोडक्ट बना लेगा? ये हमारा नया प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसको क्या बोलते हैं? जब कभी टर्मिनल से नेक्स्ट कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हों, ये है टर्मिनल कार्बन, इससे अगले वाले कार्बन पे दो मिथाइल, ये दो मिथाइल ग्रुप लगे हो तो उसे बोलते हैं आइसो। अब जितने कार्बन होते हैं उसका नाम कर देंगे 1 2 3, तो इसे 3 को क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। आयोडीन जुड़ा है तो इसे लिखेंगे आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। सॉरी, यहां पे आयोडीन नहीं होगा, यहां पे क्लोरीन होगा, तो इधर क्या बनेगा? आयोडाइड बनेगा। तो ये हो जाएगा क्लोराइड। जब इधर हम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लेंगे, उसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम आयोडाइड से, तो इधर क्या बन जाएगा? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। क्योंकि हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा था वहां पे हमने देखा था कि आइसो क्या होता है, जब कभी टर्मिनल कार्बन से नेक्स्ट वाले कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं तो उसे आइसो बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों क्या है? ये टर्मिनल कार्बन से आगे वाले कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? आइसो। प्रोपाइल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, एक हाइड्रोजन से हटा होगा, इसी की जगह पर क्या होगा? आयोडाइड आया है, इसीलिए इसको पूरा लिखेंगे आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो इसको नोट डाउन करेंगे। अब अगला देख लेते हैं जो कि हमारा है शॉर्ट्स रिएक्शन। वो भी क्या है? हमारा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ये एक नेमिंग रिएक्शन भी है, इसलिए इसको कभी कभी पूछ लेता है फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है, या व्हाट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, राइट अ शॉर्ट नोट। जो दूसरा हमारा रिएक्शन है वो क्या है? अब शॉर्ट रिएक्शन क्या होता है? शॉर्ट रिएक्शन में होता क्या है? एक एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा दी जाती है मेटेलिक फ्लोराइड से। जैसे यहां पे ले लेंगे सिल्वर फ्लोराइड, और जब यहां पे एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सिल्वर फ्लोराइड से, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? एल्किल फ्लोराइड बन जाता है। और जो हमारा साइड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाएगा? सिल्वर हैलाइड बन जाएगा।
तो ये भी क्या है, एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। यहाँ पे देखो ये वाला जो हैलोजन था वो किससे चेंज हो रहा है, फ्लोरीन से चेंज हो रहा है, इसीलिए इधर क्या बन रहा है, एल्किल फ्लोराइड बन रहा है। यहाँ पे हम सिल्वर फ्लोराइड की जगह पे हम और भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड ले सकते हैं, जो कि होगा फ्लोराइड। इन प्लेस ऑफ सिल्वर फ्लोराइड की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, Hg2F2CO F2 और SbF3 भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे थे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, जो इसकी जगह पर यूज करके हम क्या बना लेंगे, एल्किल फ्लोराइड बना लेंगे। तो ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड है, और इधर क्या बन गया हमारा, एल्किल फ्लोराइड बन गया। इसको हम डायरेक्ट प्रिपरेशन फ्री रेडिकल से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसीलिए इसको हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड से बनाते हैं। और वहां पे क्या होता है, अगर हम फ्री रेडिकल हैलोजेशन रिएक्शन से बनाएंगे तो वहां पे आइसोमर बनते हैं, जिसको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए जो हैलोजन एक्सचेंज मेथड है वो बेस्ट मेथड है, किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड के लिए। तो ये हमारा जनरल मेथड था। अब इसी के आगे हम इसके एग्जाम्पल देख लेंगे, नोट डाउन करेंगे इसको। अब यहां पे क्या करेंगे, हम इनको बदल देंगे। अगर यहां पे हम CH3Br ले लें तो इसे बोलेंगे मिथाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड। जब मिथाइल ब्रोमाइड के सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा इधर क्या बन जाएगा, मिथाइल फ्लोराइड बन जाएगा। और क्या बन जाएगा इधर, सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होती रहेंगी। यहां पे जो भी हम एल्किल ग्रुप लेंगे उधर भी वही एल्किल ग्रुप रहेगा। अगर यहां पे हम मेटेलिक फ्लोराइड को बदलेंगे तो हमारा क्या होगा, तब भी प्रोडक्ट सेम रहेगा। जैसे कि यहां पे अगर हम Hg2F लेते हैं तो इधर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसके भी हमें 2 मोल लेने पड़ेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 2 मोल इसके भी बन जाएंगे, रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। तो इस तरीके से हम शॉर्ट रिएक्शन को देख सकते हैं। अब यहाँ पे एल्किल ग्रुप को बदलते जाएंगे, हमारे नए क्या होंगे, एल्किल फ्लोराइड बनते जाएंगे। तो ये हमारी थी शॉर्ट रिएक्शन। इसके बाद देखेंगे हुल्स डीकर रिएक्शन। अब हुल्स डीकर रिएक्शन किस तरीके से होती है ये देखते हैं।
हुंस डीकर रिएक्शन में क्या होता है, हम सिल्वर कार्बोक्सिलेट ले लेते हैं, इसे बोलते हैं, इसकी रिएक्शन करा देते हैं ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ HNO और CCl4। जब हम सिल्वर कार्बोक्सिलेट की रिएक्शन करा देते हैं ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ HNO CCl4, CCl4 यहाँ पे वर्क करता है नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह, और यहाँ पे HNO क्या करता है, फ्री रेडिकल जनरेटर की तरह वर्क करता है। ये क्या करता है, फ्री रेडिकल को जनरेट करता है, फ्री रेडिकल जनरेटर की तरह वर्क करता है। तो इसको बोलते हैं सिल्वर कार्बोक्सिलेट। ये हमारा ब्रोमीन हो गया। ब्रोमीन मॉलिक्यूल जब ये रिएक्शन करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो एल्किल ब्रोमाइड और CO2 गैस निकल जाती है, और क्या बन जाता है, AgBr बन जाता है। यहाँ पे जो CO2 गैस होती है उड़ जाती है और हमें मिल जाता है एल्किल ब्रोमाइड, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था। अब ये रिएक्शन क्या होती है, एक फ्री रेडिकल होती है, इसके मैकेनिज्म को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे बोलते हैं एल्किल ब्रोमाइड। हमने यहाँ पे ब्रोमीन ही क्यों यूज किया है, हमने क्लोरीन क्यों यूज नहीं किया है, क्योंकि अगर हम क्लोरीन ले लेंगे तो इसकी यील्ड क्या होती है, बहुत कम होती है। मतलब क्या होता है कि जो ब्रोमीन, अगर क्लोरीन लेंगे तो हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा एल्किल हैलाइड वो बहुत कम मात्रा में बनेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन को यूज करते हैं। इसको नोट करेंगे। उसके बाद इसकी देखते हैं मैकेनिज्म, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, ये भी बता दें, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एल्किल ग्रुप लिया जाता है वो प्राइमरी एल्किल ग्रुप लिया जाता है, मतलब CH3COOAG। यहाँ पे जो ये वाला होगा ये प्राइमरी, मतलब एक ही लगा हो, ये नहीं कि कोई एल्किल बल्कि एल्किल ग्रुप ले ले, इस तरीके से, इस तरीके के नहीं लेंगे, मतलब ये वाला यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप हो जाता है तो ब्रोमीन क्या होता है, इजिली अटैक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम रिएक्शन में जो यील्ड होती है वो बहुत कम मात्रा में मिलती है। यील्ड का मतलब होता है जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बहुत कम मात्रा में बनता है। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ HNO और CCl4, CCl4 यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है और यहाँ पे बन जाएगा हमारा मिथाइल ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और HgBr। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था, जो कि क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड। को नोट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या लेते हैं एल्किल ग्रुप को, प्राइमरी लेते हैं, देन क्या लेते हैं, सेकेंडरी लेते हैं, उसके बाद टर्शियरी लेते हैं। अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्किल ग्रुप को नहीं जानते तो हमारा जो पहला वीडियो है उसमें हमने बहुत डिटेल में बताया है, उसको जाके देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के लिए हम सबसे पहले सिल्वर कार्बोक्सिलेट ले लेंगे और उसकी रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, Br2 मॉलिक्यूल के साथ। ये हमारा पहला स्टेप होगा। स्टेप नंबर 1,
जब हम सिल्वर कार्बोक्सिलेट की रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन से तो हमारा बन जाता है अब इसको बोलते हैं एसिल हाइपोब्रोमाइड, RC डबल बॉन्ड O इसको बोलते हैं एसिल हाइपोब्रोमाइड। अब एसिल क्या होता है? जब कभी R डबल बॉन्ड O होता है तो इतने को बोलते हैं एसिल ग्रुप, ये वाला किसी से जुड़ा रहता है तो इतने को बोलते हैं एसिल ग्रुप। तो इतना हमारा क्या हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, एसिल ग्रुप हो गया। और इसके आगे जुड़ा है OR, जब OR जुड़ा होता है तो वहां बोलते हैं हाइपोब्रोमाइड। अगर यहाँ पे X होता है तो इसी को बोलते हैं हाइपोहेलाइड, सॉरी हाइपोहेक्साइड। तो इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। जो हमारा अगला स्टेप होगा, जो एसिल हाइपोब्रोमाइड बना है उसी की रिएक्शन कराएंगे अगले स्टेप में। ये हमारा स्टेप नंबर 2 होगा। इसकी रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। HNu क्या करता है, फ्री रेडिकल को जनरेट करता है। फ्री रेडिकल तब जनरेट होता है जब होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक फिजन क्या होता है, जब कभी सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दोनों के पास बराबर बराबर बट जाता है या चला जाता है। इस सिंगल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल हेड एरो यूज किया गया है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो बन क्या जाएगा, R डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या हो गया, ये फ्री रेडिकल जनरेट हो गया और Br फ्री रेडिकल। ये जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। अब जब अनस्टेबल इंटरमीडिएट है तो क्या हो जाएगा, फर्दर ब्रेक हो जाएगा। ये हमारा स्टेप नंबर 3 होगा और क्या बना लेगा, R डबल बॉन्ड O और ये फ्री रेडिकल। अब यहां पे ये है, ये अनस्टेबल है तो क्या करेगा, यहां पे ये जो बॉन्ड है इसमें भी क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये होमोलिटिक फिजन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन पे, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, सिंगल बॉन्ड बना लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एल्किल फ्री रेडिकल मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगी जो कि क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अब यहां का एल्किल फ्री रेडिकल और वहां का Br फ्री रेडिकल दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे जो कि हमारा स्टेप नंबर 4 होगा। अब ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे, R Br बना लेंगे जिसको बोलते हैं एल्किल ब्रोमाइड, जो कि हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था। तो इस तरीके के ये मैकेनिज्म होती है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती है तो जो हमने पीछे वाली रिएक्शन देखी थी उसी को रिएक्शन को करेंगे, जो कि हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन भी है और एक नेमिंग रिएक्शन भी है। तो अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।